Hi students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और ये एग्जामिनेशन में किस तरीके से एरर में पूछा जाता है। आई मीन टू से स्पॉटिंग द एरर या फिल इन द ब्लैंक्स में ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नाउन के बारे में थोड़ा बहुत, कि नाउन क्या होता है एंड हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ नाउन, और नाउन की कितनी कैटेगरी होती है। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारा जो नाउन होता है, अगर बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये नाउन जो होता है हमारा दो पार्ट में बटा होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। जब आप इसको समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज़ कहाँ पर करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं नाउन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये दो पार्ट में बटा है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल, और एक को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब ये हुआ कि ऐसा नाउन जो गिना जा सके। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 लाइक दिस, जो 1 2 3 करके गिना जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जैसे काउंटेबल नाउन में जैसे मान लिया जाए बुक हो गया, पेन हो गया, बॉय या गर्ल, तो इस तरीके के जो नाउन होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड काउंटेबल, एटसेट्रा और भी है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को आप फ्लोरल में टर्न कर सकते हैं, मतलब इसमें एस जोड़ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए बुक है तो आप इसका फ्लोरल क्या बनाएंगे, बुक्स, ये तो आपको पता होगा। इसी तरीके से हम बात करें पेन, तो इसका फ्लोरल क्या होता है, पेन्स होता है। इसी तरीके से हम बात करें बॉय, तो इसका फ्लोरल क्या होता है, बॉयज़। और गर्ल का फ्लोरल क्या होता है, गर्ल्स होता है। आप लोगों ने इसको स्टडी जरूर किया होगा कि काउंटेबल नाउन कैन बी टर्न इनटू फ्लोरल, काउंटेबल नाउन फ्लोरल में टर्न होता है। और अगर हम बात करें अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दिस, वो गिना नहीं जा सकता। जैसे मान लिया जाए फूड हो गया, या आपका पेट्रोल हो गया, नॉलेज हो गया, नॉलेज ज्ञान, राइट। जैसे फूड है, पेट्रोल है, नॉलेज है, आपका इंक हो गया, ब्लड हो गया, बहुत ढेर सारे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो फ्लोरल में टर्न नहीं होता, मतलब उसमें हम लोग एस का यूज़ नहीं करते हैं। इज़ इट क्लियर? फिर से एक बार आप समझ लें कि नाउन जो होता है वो दो पार्ट में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जो गिना जा सके और जिसको हम फ्लोरल में टर्न कर सकते हैं। और जबकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, मतलब वो एस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती उसको आप फ्लोरल में टर्न नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड हो गया, पेट्रोल, नॉलेज, इंक, ब्लड, एटसेट्रा, और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज़ किसके साथ करेंगे, मतलब काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो चलिए इस पर अब हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लिखा क्या हुआ, लिटिल। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा भी होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल। तो लिटिल का मतलब एक अर्थ छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें लिटिल के बारे में पढ़ना है उसकी मीनिंग यहाँ पर चेंज है। तो देखिए अगर हम बात करें लिटिल, और फिर उसके बाद हमारा क्या है, आ लिटिल, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द लिटिल। इसका यूज़ हम लोग किसके साथ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। किसके साथ करना है, अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया? लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल विल बी यूज्ड विथ
अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको और दिमाग में रखना है कि अगर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आपको मिले कहीं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, मतलब प्लूरल वर्ब का आप यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे इनके साथ। ये क्लियर रहेगा। कहीं पर भी अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में हैं, लिटिल आ गया, अ लिटिल आ गया, द लिटिल आ गया, तो उसके साथ वर्ब हमेशा क्या होनी चाहिए, इट शुड बी सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर अब अलग अलग हम इसको डिवाइड करते हैं। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट निल, लगभग ना के बराबर। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ जैसे फूड, अब यहाँ पर आप प्लेट में देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत फूड है, मतलब इतना कम फूड है कि आप अपनी हंगर, अपनी भूख को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपकी भूख उससे ख़त्म नहीं हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, लिटिल फूड। तो लिटिल फूड का मतलब एक तरीके से ना के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लिटिल की बात करें तो लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट निल, मतलब हार्डली एनी, लगभग ना के बराबर। आप हिंदी में इसको लिखते चलिएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हार्डली एनी, लगभग ना के बराबर। ये भी हम नहीं कह सकते निल, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वो इतना कम रहेगा कि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो पर्याप्त नहीं रहेगा, मतलब नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि वो पर्याप्त नहीं है, उससे काम नहीं चल सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा देयर इज़, और उसके बाद लिखा लिटिल पेट्रोल। अब यहाँ पर आप जानते होंगे पेट्रोल, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक। कोई यहाँ पर कह रहा देयर इज़ लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत है जिससे काम नहीं चल पाएगा। तो क्या बोल रहा है, देयर इज़ लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक। थोड़ा सा और बढ़ा दें, सो we cannot go for a long ride। अब यहाँ पर सेंस आपको क्लियर हो गया होगा, क्या मतलब है इसका, देयर इज़ लिटिल पेट्रोल, मतलब ना के बराबर पेट्रोल है, इन माई बाइक, मेरे बाइक में। फिर आगे एग्जाम्पल क्या लिखा है, सो वी कैन नॉट गो फॉर अ लॉन्ग राइड, हम लोग एक लंबे राइड के लिए, मतलब यात्रा के लिए नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाइक में थोड़ा बहुत पेट्रोल होगा, ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत पेट्रोल है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो हमेशा आप दिमाग में रखिएगा कि कहीं पर आपको लिटिल दिखाई पड़े तो इससे ये सेंस निकलेगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इतनी ज़्यादा कम है कि उससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पर ये बात आ गई होगी। एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, जैसे मान लिया जाए वन मोर सेंटेंस, ये तो पहला एग्जाम्पल है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अगर ये कहीं पर भी दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब कि वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। तो एक सेंटेंस और हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिटिल, और उसके बाद लिखा इन्फॉर्मेशन, लिटिल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद लिखा वाज, और उसके बाद सेंट टू देम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है आपका, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में आप SEIS का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिटिल इन्फॉर्मेशन, मतलब ना के बराबर इन्फॉर्मेशन, वाज सेंट टू देम, मतलब उन लोगों को भेजी गई। ऐसा भी नहीं कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं भेजी गई, थोड़ी बहुत, मतलब इतनी कम इन्फॉर्मेशन भेजी गई होगी कि जिससे काम नहीं बनेगा। तो ये क्लियर हो गया कि लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट निल, लगभग ना के बराबर। अब हमें समझना है कि अ लिटिल कहाँ पर यूज़ किया जाता है।
तो अ लिटिल का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब जिससे काम चल सके। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें अ लिटिल, तो अ लिटिल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर्याप्त। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, सफिशिएंट, मतलब काम चल जाएगा। और अगर हम बात करें कि अ लिटिल जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है, और जबकि लिटिल वो हमेशा कौन सी मीनिंग देता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये हमारा कैसा सेंस देगा, पॉजिटिव, मतलब इससे आपका काम चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक उदाहरण, जैसे आपके पास सपोज दैट आप कोई मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं और आपके पॉकेट में 100-200 रुपए है और उसकी प्राइस मान लिया जाए 5000 है उस मोबाइल की, तो आप क्या बोलेंगे कि आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास लिटिल मनी है। लिटिल मनी का मतलब 200-400 से आप 5000 का मोबाइल तो नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि आप क्या बोलेंगे, ना के बराबर पैसा। और अगर मान लिया जाए कि 5000 का मोबाइल है, आपके पास 4000 या 450, 4500 तक है, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ मेरे पास अ लिटिल मनी है, मतलब काम चल सकता है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके, सौदेबाजी करके आप मोबाइल को खरीद सकते हैं उसका प्राइस कम करवा कर। तो यहाँ पर वही चीज़ अ लिटिल जो है वो हमेशा क्या बताएगा, एक पॉजिटिव आइडिया देगा, मतलब थोड़ा बहुत जिससे काम चल सके। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई नीड, अब कोई कह रहा आई नीड अ लिटिल हेल्प, आई नीड अ लिटिल हेल्प, इसका मतलब ये हुआ आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत है टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई नीड अ लिटिल हेल्प। आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे आई नीड लिटिल हेल्प, तो लिटिल हेल्प का मतलब क्या हुआ कि ना के बराबर मदद, नहीं, ऐसा नहीं, आपको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प की मदद, मतलब ज़रूरत है टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हेल्प जो है आपका क्या है, नाउन है। याद रखिएगा जो हेल्प होता है ये दोनों तरीके से काम करता है, नाउन की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ वर्ब की तरह भी काम करता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है और अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। एक सेंटेंस और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए अ लिटिल वर्क was done by them, और उसके बाद लिखा हुआ है yesterday। अब इसका मतलब ये हुआ कि a little work का मतलब थोड़ा बहुत काम, was done by them मतलब उन लोगों के द्वारा किया गया, yesterday कब किया गया, कल किया गया। तो यहाँ पर जो वर्क है हमारा ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और वर्क भी हमारा दोनों तरीके से काम करता है, नाउन का भी काम करता है और साथ ही साथ वर्ब का भी काम करता है। आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा डेफिनेटली कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन का भी काम कर लेते हैं और साथ ही साथ वर्ब का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, अ लिटिल वर्ब वाज, यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है वाज। जब आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहीं पर भी आए, अगर वो सब्जेक्ट का काम करेगा तो डेफिनेटली आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, इट शुड बी सिंगुलर। तो दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, लिटिल मीन्स ना के बराबर जिससे काम नहीं चल पाएगा, और अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत जिससे काम चल सकता है। तो लिटिल आपका क्या है, नेगेटिव, और अ लिटिल आपका क्या है, पॉजिटिव। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द लिटिल पर कि द लिटिल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए द लिटिल,
अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग जानना है कि द लिटिल का मतलब क्या होता है। तो द लिटिल का मतलब ये होता है कि जितना है सब कुछ। जैसे मान लिया जाए आपके पॉकेट में जितना भी पैसा है सारा का सारा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द लिटिल। मतलब द लिटिल जो होता है किसी अमाउंट को पूरी तरीके से इंडिकेट करता है। जैसे मान लिया जाए एक ग्लास है और ग्लास में जितना भी पानी है सब की बात किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, द लिटिल। तो द लिटिल का मतलब ये हुआ ऑल द क्वांटिटी। ऑल द क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि सारी मात्रा, जितना है सब कुछ, मतलब वो किसी चीज़ को छोड़ेगा नहीं। लिटिल का मतलब ना के बराबर, और आ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, द लिटिल मीन्स जितना है सब कुछ। तो इसका यूज़ कैसे करना है, तो देखिए जब कहीं पर भी आपका द लिटिल यूज़ होगा तो आपके टंग पर, आपके ज़बान पर जा वर्ड ज़रूर निकलेगा, और जा इंडिकेट करेगा कि जितनी भी कोई अमाउंट है या क्वांटिटी है वो सब कुछ है। मतलब इसके साथ एक क्लॉज होगा। शायद आप लोग अभी क्लॉज ना समझ पाएँ, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि आपके टंग पर क्या निकलना चाहिए, जा की साउंड निकलनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है द लिटिल मनी। द लिटिल मनी आई हैड इन माई पॉकेट, आई हैड इन माई पॉकेट, और उसके बाद क्या लिखा है, वॉज स्पेंट। अब इसका अर्थ निकालिए आप लोग। मनी, याद रखिएगा मनी हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मनी काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। और रीज़न क्या है कि मनीज़ हम कभी नहीं बोलते हैं। अगर ये काउंटेबल होता तो हम मनीज़ ज़रूर बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मनी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द लिटिल मनी। द लिटिल मनी का मतलब जितना भी पैसा, आई हैड इन माई पॉकेट। देखिए जा निकलेगा, द लिटिल मनी आई हैड इन माई पॉकेट, मतलब जितना भी पैसा आई हैड इन माई पॉकेट, जो मेरे पॉकेट में था, वॉज स्पेंड, वो खर्च हो गया। तो सेंटेंस की मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि जितना भी पैसा है वो पूरे को इंडिकेट कर रहा है, और यही इसका काम होता है। द लिटिल का जो काम होता है, जितनी भी क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वो सब कुछ ले लेगा। एक सेंटेंस और इस पर हम लोग ले लेते हैं। जैसे वन मोर सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस था। दूसरा है वी शेयर्ड। शेयर्ड मीन्स साझा करना। वी शेयर्ड विद देम, और उसके बाद लिखा द लिटिल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन। और उसके बाद लिखा वी गॉट फ्रॉम हिम। अब इसका मतलब क्या हुआ, वी शेयर्ड, हम लोगों ने शेयर्ड किया, साझा किया, विद देम, उन लोगों के साथ, द लिटिल इन्फॉर्मेशन। द लिटिल इन्फॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम हिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी शेयर्ड, हम लोगों ने साझा किया, विद देम, उन लोगों के साथ, द लिटिल इन्फॉर्मेशन, वो पूरी जानकारी, वी गॉट फ्रॉम देम। देखिए जबान पर जा निकलेगा, वी गॉट फ्रॉम देम, मतलब जो हम लोगों ने उससे गॉट किया, प्राप्त किया। तो इस तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को बता रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा या कम, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम हिम, हम लोगों ने उससे गॉट किया, मतलब प्राप्त किया, उस सभी को हम लोगों ने क्या किया, शेयर किया। तो ये क्लियर हो गया होगा कि लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब जितना है सब कुछ। और द वाले में हमेशा याद रखिएगा कि उस पर आपकी साउंड, जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपके टंग पर जा वर्ड जरूर निकल कर आएगा, और उसी से क्लॉज बनता है। तो हो सकता है कि आपको क्लॉज अभी ना पता हो, तो उसके बारे में आप परेशान ना रहें, बस जा वर्ड निकलना चाहिए। और सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ, जितना भी अमाउंट है या जितना भी क्वांटिटी है वो सब कुछ ले रहा है द लिटिल। क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हम लोग कहाँ लगाएंगे। तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर
हमें यहाँ पर जानना होगा कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो देखिए इसका यूज़ जो होगा वो किसके साथ होगा, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर लिख दिया जाए काउंटेबल नाउन। और ऐसा काउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा किस में रहेगा, प्लूरल में, मतलब उसमें SEIS लगा रहेगा। तो यहाँ पर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन, और वो काउंटेबल नाउन हमेशा याद रखिएगा वो किस में रहेगा, प्लूरल। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर हमें वर्ब लेनी है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन रहेगा और साथ ही साथ हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब। और जबकि लिटिल आ लिटिल के साथ क्या हो रहा था कि उसके साथ नाउन सिंगुलर था, मतलब अनकाउंटेबल, तो प्लूरल जा ही नहीं सकता, और साथ ही साथ वर्ब भी क्या थी, सिंगुलर। लेकिन जब हम लोग फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज़ करेंगे तो वो काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, वर्ब भी हमारी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं फ्यू मीन्स होता क्या है। तो जैसे आप लोगों ने लिटिल पढ़ा ना के बराबर, उसी तरीके से फ्यू भी है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर का मतलब कि इतना कम कि जिससे काम ना चले। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इनसफिशिएंट आप कह सकते हैं, अपर्याप्त, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। और ये भी लिटिल की तरह इसका भी आइडिया क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव आइडिया देगा, मतलब जिससे काम ना चल सके। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखा आपने, स्टूडेंट आप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स, मतलब उसमें एस लगा रहेगा, और वो भी हमारी क्या रहेगी, प्लूरल। तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, और उसके बाद लिखा हुआ है टुडे ड्यू टू इंटरमिटेंट रेन। अब इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर, जैसे पानी बरसता है रुक रुक कर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट रेन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं इन क्लास, क्लास में, टुडे आज, और किस कारण, ड्यू टू इंटरमिटेंट रेन, मतलब रुक रुक कर बारिश की वजह से आज क्लास में ना के बराबर। जैसे मान लिया जाए कि क्लास में सपोज करो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आज रुक रुक कर बारिश होने की वजह से 4-5 ही स्टूडेंट्स आए होंगे, तो टीचर क्या बोलेगा कि आज क्लास में ना के बराबर है। ऐसा तो नहीं बोलेगा कि क्लास में स्टूडेंट्स है ही नहीं है, बल्कि ये बोलेगा कि 2-4 स्टूडेंट्स हैं तो ना के बराबर। अब जब ना के बराबर हैं तो क्लास भी नहीं चलेगी, तो एक तरीके से इसका सेंस ऐसा निकलेगा जिससे काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी वही बोल रहा है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास टुडे ड्यू टू इंटरमिटेंट रेन। इंटरमिटेंट रेन का मतलब रुक रुक कर बारिश की वजह से। क्लियर हो गई होगी बात। ओके, तो दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, पहला तो हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो रहा होगा। लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस और ले लिया जाए इस पर। जैसे मान लिया जाए हमने ये कहा कि आई, और उसके बाद लिखा हुआ है मेट, आई मेट, और उसके बाद लिखा फ्यू, आई मेट फ्यू, और उसके बाद लिखा पीपल। अब यहाँ पर ये पीपल क्या है, इट इज़ ऑलरेडी प्लूरल, ये पहले से प्लूरल है, तो इसमें आप SEIS का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, आई मेट फ्यू पीपल, मतलब मैं ना के बराबर लोगों से मिला, और उसके बाद लिखा इन, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, इन द विलेज। तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा, क्या बोल रहा है, आई मेट फ्यू पीपल, मतलब मैं ना के बराबर लोगों से मिला, इन द विलेज, गांव में। यहीं पर आप चाहें तो बोल सकते हैं आई मेट अ फ्यू पीपल, तो इससे सेंस ये निकलेगा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आई मेट फ्यू पीपल लगभग ना के बराबर। जैसे मान लिया जाए आप गाँव गए
2-4 लोगों से मिले तो इसका मतलब ना के बराबर हुआ। और अगर मान लिया जाए 20-25 से मिल गए तो थोड़े बहुत लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो यहाँ पर सिंस क्या है, लगभग ना के बराबर। अब उसके बाद हमें ये समझना होगा कि अ फ्यू का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो अ फ्यू जो होता है बिल्कुल अ लिटिल के ही जैसा होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अ फ्यू, तो अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत जिससे काम चल जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सफिशिएंट, मतलब एक तरीके का पर्याप्त रहेगा। और ये हमेशा याद रखिएगा, इट गिव्स यू पॉजिटिव आइडिया। ये हमेशा आपको कैसा आइडिया देता है, पॉजिटिव, मतलब जिससे काम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है, सपोज़ किसी ने कहा ही और उसके बाद लिखा है बॉट, ही बॉट अ फ्यू और उसके बाद लिखा बुक्स ऑन ग्रामर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, लिसन, ही बॉट अ फ्यू बुक्स, मतलब उसने थोड़ी बहुत किताबें खरीदी, मतलब जिससे काम चल जाए। ऑन ग्रामर, ग्रामर पर उसने थोड़ी बहुत किताबें ग्रामर पर खरीदी। इसी तरीके से एक सेंटेंस और हम लोग ले सकते हैं, माई और उसके बाद लिखा है ब्रादर, माई ब्रादर हैज़ और उसके बाद लिखा अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू फ्रेंड्स और उसके बाद इन दिल्ली। अब यहाँ पर सेंस क्या निकला कि माई ब्रदर हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे भाई के पास थोड़े बहुत दोस्त हैं इन दिल्ली, दिल्ली में। तो इसका मतलब कि उसके पास होंगे 20-25 नियर अबाउट तो होंगे ही। तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव आइडिया, और ये भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव आइडिया। अगर इन दोनों में से अगर हम ए को हटा दें तो यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, आई बॉट फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब नील, लगभग ना के बराबर। और यहाँ पर अगर इसको बोल दिया जाए माई ब्रदर हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो मतलब हो गया कि 2-3 होंगे, लगभग ना के बराबर। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग इस पर एरर पर भी देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में एरर आती है। अब हम लोग बात करते हैं द फ्यू की। तो द फ्यू भी क्या करेगा, जितना है सब कुछ। जैसे द लिटिल में क्या हुआ, जितनी क्वांटिटी थी वो पूरी ले रहा था, उसी तरीके से द फ्यू में जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी चीज़ को ले लेगा, मतलब किसी चीज़ को छोड़ेगा नहीं। जैसे मान लिया जाए कि आपके बैग में सपोज दैट जितनी भी किताबें हैं, तो सारी किताबों से हमारा क्या मतलब रहेगा, द फ्यू बुक्स इन योर बैग, मतलब जितनी भी किताबें आपके बैग में हैं। और इसमें भी जा की साउंड जरूर निकलेगा। तो द फ्यू का मतलब ऑल द नंबर, ऑल द नंबर का मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्या है, सारी संख्या, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द फ्यू। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, द फ्यू का मतलब जितनी भी संख्या है वो पूरी संख्या को इंडिकेट करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई और उसके बाद लिखा हुआ है सपोज, इसको ऊपर लिख दिया जाए, जैसे मान लें एक सेंटेंस इस पर द फ्यू पर क्या लिखा हुआ है, द फ्यू, यहाँ से शुरू करते हैं, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स आई मेट एट कॉलेज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फ्यू फ्रेंड्स आई मेट एट कॉलेज, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, आर फेथफुल टू मी। अब इसका मतलब ये हुआ कि द फ्यू फ्रेंड्स आई मेट एट कॉलेज, यहाँ पर आपके जबान पर, टंग पर जा वर्ड निकला होगा, द फ्यू फ्रेंड्स मतलब जितने भी फ्रेंड्स आई मेट एट कॉलेज, जो मैंने कॉलेज में बनाए, आर फेथफुल टू मी, वो मेरे प्रति क्या है, फेथफुल है, मतलब वफादार हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना है सब कुछ। एक सेंटेंस और, जैसे I taught the few students और उसके बाद लिखा है got selected। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या निकला कि I taught
मैंने पढ़ाया, द फ्यू स्टूडेंट्स मतलब जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, गॉट सिलेक्टेड वो सब क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स को उसने पढ़ाया वो सब के सब क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि फ्यू मीन्स ना के बराबर, अ फ्यू मीन्स थोड़ा बहुत, और द फ्यू का मतलब जितना है सब कुछ। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन इस पर आता है। स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर देयर आर 4 सेंटेंसेस, देयर आर 4 एरर्स ऑन बोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग 4 एरर को देख लेते हैं। नाउ ट्राई टू रीड। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या है, विल यू प्लीज़ लेंड मी लिटिल मनी। यहाँ पर कोई कह रहा है विल यू प्लीज़ लेंड मी लिटिल मनी, क्या आप कृपया मुझे ना के बराबर पैसा उधार देंगे या थोड़ा बहुत। तो डेफिनेटली यहाँ पर आइडिया क्या होना चाहिए, थोड़े बहुत की उसको ज़रूरत है। यहाँ पर ये तो हम नहीं बोलेंगे कि आप मुझे ना के बराबर पैसा उधार देंगे, तो डेफिनेटली वो इतना पैसा मांग रहा है जिससे उसका काम चल जाए। तो यहाँ पर करेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, a little, we need here a little। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, a little की। क्लियर हो गई। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है, सी इज़ वेरी अनसोशल, वो बहुत ही अनसोशल है। अनसोशल मीन्स असामाजिक है, बहुत मेल मिलाप वाली नहीं है। एंड हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आइडिया होना चाहिए, वो बहुत ही असामाजिक है। और हैज़ अ फ्यू फ्रेंड, थोड़े बहुत दोस्त हैं या ना के बराबर, क्योंकि अ फ्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आइडिया देता है और फ्यू हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने से एक नेगेटिव आइडिया मिल रहा है। मान लिया जाए कोई बहुत ज़्यादा अनसोशल है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही असामाजिक है, तो उसके पास कितने दोस्त होंगे, लगभग ना के बराबर 2-4 होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है, सी इज़ वेरी अनसोशल, वो बहुत ही असामाजिक है। एंड हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या बोलना होगा, फ्यू, इसको हमें डिलीट करना होगा। तो क्या बनेगा हमारा, फ्यू फ्रेंड्स। क्लियर हो गई बात। अब उसी तरीके से थर्ड में क्या लिखा है, देयर इज़ फ्यू ट्रैफिक, देयर इज़ फ्यू ट्रैफिक इन द सिटी, मतलब सिटी में ना के बराबर ट्रैफिक है ड्यू टू कोविड-19, आई मीन टू से कोरोना वायरस। तो यहाँ पर आप डिसाइड करें कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ट्रैफिक हमारा कैसा नाउन है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रैफिक। तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, हम ट्रैफिक को नहीं गिन सकते हैं, हम लोग को गिन सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक हमारा क्या है, इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो इस वजह से हमारा फ्यू नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। इसी का इक्वल क्या हो जाएगा, लिटिल। लिटिल की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस ये दिखा रहा है कि लगभग ना के बराबर ट्रैफिक है। ये आइडिया तो मिल ही गया होगा आप लोग को कि ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो फ्यू नहीं होगा बल्कि लिटिल होगा, या आप लिटिल भी लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पर गलती क्या थी। चलिए अब उसी तरीके से देखते हैं, प्लीज़ रिटर्न मी, कोई बोल रहा है प्लीज़ कृपया रिटर्न मी, मुझे वापस करें लिटिल मनी। लिटिल मनी मीन्स ना के बराबर पैसा। आई स्पेंट ऑन यू, यहाँ पर जबान पर आपका क्या आया, आई स्पेंट ऑन यू, जो मैंने आप पर खर्च किया। तो इसका मतलब वो पूरे पैसे की डिमांड कर रहा है, जितना भी खर्च किया गया होगा वो सब पैसा वो चाह रहा है कि मुझे वापस किया जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, ये पोर्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा, द लिटिल। क्लियर हो गई बात। फिर से एक बार आप देख लें, विल यू प्लीज़ लेंड मी अ लिटिल मनी, क्योंकि वहाँ पर उसको ज़रूरत है थोड़े बहुत पैसे की, तो हम क्या बोलेंगे, अ लिटिल मनी। इसी तरीके से सी इज़ वेरी अनसोशल, वो बहुत ही असामाजिक है। एंड हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब ना के बराबर उसके पास दोस्त हैं। इसी तरीके से देयर इज़ फ्यू ट्रैफिक तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ लिटिल ट्रैफिक, या आप चाहे बोल सकते हैं देयर इज़ आ लिटिल ट्रैफिक। और यहाँ पर क्या है, प्लीज़ रिटर्न मी, कृपया मुझे वापस करें द लिटिल मनी, मतलब जितना भी पैसा वो पूरे पैसे की डिमांड कर रहा है। आई स्पेंट ऑन यू, जो मैंने आपके ऊपर खर्च किए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेंटेंसेस देखे स्पॉटिंग द एरर से। अब 4 सेंटेंसेस हम लोग और लेते हैं।
सेंटेंसेस और हैं आपके 5, 6, 7 एंड 8। इससे पहले 4 हमारे हो गए हैं। तो देखिए, ही वुड हैव सक्सीडेड, सबसे पहले आपको मीनिंग निकालना होगा। ही वुड हैव सक्सीडेड मतलब वो सक्सीड हो गया होता, मतलब सफल हो गया होता। इफ़ वी हैड गिवन हिम लिटिल सपोर्ट, अगर हम लोगों ने उसे लिटिल सपोर्ट दिया होता। अब लिटिल सपोर्ट का मतलब तो ना के बराबर सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर डिमांड किसकी है कि अगर हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया होता तो डेफिनेटली वो सफल हो गया होता। तो आइडिया हमारा क्या है, एक पॉजिटिव का। फिर से आप देखें, ही वुड हैव सक्सीडेड, वो सफल हो गया होता। इफ़ वी हैड गिवन हिम, यदि हमने उसको दिया होता लिटिल सपोर्ट। तो यहाँ पर आप डिसाइड करें, लिटिल सपोर्ट ना के बराबर सपोर्ट या थोड़ी बहुत सपोर्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड किसकी है, थोड़ी बहुत सपोर्ट की। तो ये पोर्शन हमारा गलत है। करेक्शन क्या होना चाहिए हमारा, अ लिटिल सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है, इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं अ फ्यू कैंडिडेट। अ फ्यू कैंडिडेट का मतलब थोड़े बहुत कैंडिडेट, वर्ड सिलेक्टेड, सिलेक्ट हुए। एंड अ फ्यू रिजेक्टेड, अ फ्यू का मतलब थोड़े बहुत कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए। वहाँ पर कैंडिडेट जो है वो अंडरस्टूड है, उसको समझ लिया जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी वर्ड को रिपीट नहीं किया जाता। तो आप बताएं क्या होगा, अ फ्यू कैंडिडेट, कैंडिडेट हमारा काउंटेबल नाउन है। वर्ड सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया गया। एंड अ फ्यू रिजेक्टेड, और कुछ को रिजेक्ट किया गया। तो आपको ये बताया गया होगा कि जब आप फ्यू द फ्यू लगाएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन, और वो हमेशा प्लूरल में रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर 7, अ लिटिल नॉलेज। अ लिटिल नॉलेज का मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान। वह इम्पार्टेड, इम्पार्टेड का मतलब दिया गया, टू देम उन लोगों को, अबाउट द न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अ लिटिल नॉलेज, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अ लिटिल नॉलेज थोड़ा बहुत ज्ञान। वह इम्पार्टेड, समझ में आ गया होगा, वर्ड इम्पार्टेड। यहाँ पर हमारा वर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। क्योंकि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ अगर इस सब्जेक्ट का काम करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो एग्जाम्पल जब आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आप देखना कि कौन से एरर एकदम विजिबल हो रही है, और अगर विजिबल नहीं हो रही, दिखाई नहीं पड़ रही, तब आपको सोचना पड़ेगा कि लिटिल होगा कि आ लिटिल होगा या द लिटिल होगा। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि आ को हटाना है। यहाँ पर हमारी एरर दिखाई पड़ रही थी, वर्ड नहीं होगा बल्कि वाज होगा। इसी तरीके से हमारा है द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अ फ्यू पीपल मतलब थोड़े बहुत लोगों को, इन्वॉल्व इन द रॉबरी केस, इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी केस। अब यहाँ पर देखिए, जबान पर आपके ज वर्ड निकला होगा। द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अ फ्यू पीपल, थोड़े बहुत लोगों को, इन्वॉल्व इन द रॉबरी केस मतलब जो रॉबरी केस में, डकैती के केस में इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब वो सभी को गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर हमारा आइडिया क्या निकलना चाहिए, द फ्यू का। तो क्लियर हो गया। टंग पर, आपके जबान पर जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे आपकी साउंड जा की जरूर निकलेगी। फिर से एक बार देख लें, द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया। द फ्यू पीपल, उन सारे लोगों को, इन्वॉल्व मतलब जो शामिल थे, इन द रॉबरी केस, डकैती के केस में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब एग्जामिनेशन में आपका चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर आप इसको सही से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आप ज़रूर कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।